नमस्कार साथियों, आपके अपने चैनल क्रिएटिंग मैथमेटिशियंस में आपका स्वागत है। साथियों, आज के लेक्चर में हम सर्किल के क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में मैंने सर्किल के फुल कॉन्सेप्ट को बहुत ही डीपली डिस्कस किया था। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो उसे आप अवश्य देखें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथियों, जैसा कि आपने फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि सर्किल का कॉन्सेप्ट बहुत ही ब्रॉड है, तो इसके ऊपर क्वेश्चंस भी काफ़ी ज़्यादा वैरायटी में बनते हैं और बहुत डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस इससे एग्ज़ाम में आते रहते हैं। तो इसी कारण से मैं इसके क्वेश्चंस के ऊपर 2 लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। आज क्वेश्चंस पर बेस्ड इसका पहला लेक्चर है, जिसमें मैं आपको पैरामेट्रिक इक्वेशंस, लोकस, इंटरसेप्ट्स, ऑन एक्सिस आदि के क्वेश्चंस बताऊंगा और कई क्वेश्चंस में मैं केवल फिगर से ही सॉल्व करना आपको क्वेश्चंस बताऊंगा, जिससे आपकी काफ़ी टाइम की बचत होगी और क्वेश्चंस को सॉल्व करने की एक नई अप्रोच आपको मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, द सेकेंड डिग्री इक्वेशन, एक इक्वेशन आपको दी गई है रिप्रेजेंट कि ये क्या रिप्रेजेंट करती है। आपको मालूम है कि सेकेंड डिग्री इक्वेशन जो है वो सर्किल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला या पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकती है। बट आप यहाँ पे इक्वेशन को देखिए कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट सेम है और एक्स वाई का टर्म यहाँ पर नहीं है, एक्स इंटू वाई का टर्म नहीं है, मीन्स कि एच जीरो है। तो आपको ये लग रहा होगा कि ये सर्किल है, सर्किल ऑप्शन में दिख भी रहा है तो आप इसको टिक कर सकते हैं, बट ये गलत होगा। आप इसको समझिए कि यहाँ पर क्या गलती लोग करते हैं। इसकी आप रेडियस निकालिए। सबसे पहले आप रेडियस निकालिए। देखिए, रेडियस निकालने के लिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा, मतलब कि पूरे में हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3y प्लस 5/2 इक्वल टू 0। अब हम इसकी रेडियस निकालेंगे। रेडियस इक्वल टू फार्मूला होता है रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। आप जी एफ सी की वैल्यू रख के इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो रेडियस यहाँ पर 0 आएगी। मैंने कॉन्सेप्ट का जो वीडियो बनाया है उसमें ये बताया है कि अगर ये रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, मतलब जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये अगर 0 आता है तो वो सर्किल होगा, लेकिन उसको पॉइंट सर्किल बोलते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर सही होगा ए पॉइंट होगा। ए पॉइंट पूरा इसको बोलते हैं पॉइंट सर्किल, बट ऑप्शन ए पॉइंट दिया है तो कुल मिला के यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन ए सही नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इक्वेशन ऑफ सर्किल विच टचेस द लाइन दिस दिस एंड दिस। देखिए, x इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 4, इन तीनों लाइन को टच करने वाले सर्किल की इक्वेशन निकालनी है। तो देखिए यहाँ पे ये लाइंस हैं कैसी। x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0, आप जानते हैं यहाँ पे कि x इक्वल टू 0 जो है वो y एक्सेस की इक्वेशन है और y इक्वल टू 0 जो है वो x एक्सेस की इक्वेशन है, और x इक्वल टू 4 जो है ये y एक्सेस के पैरेलल 4 डिस्टेंस पे एक लाइन होगी। x इक्वल टू 4, जितनी ये 4 संख्या लिखी है तो 4 डिस्टेंस होगी y एक्सेस के पैरेलल। अब इन तीनों लाइन को टच करता हुआ एक सर्किल, जैसे हमने ये एक सर्किल ले लिया जो इन तीनों लाइंस को टच कर रहा है। एक सर्किल देखिए और नीचे बनेगा यहाँ पर। अब यहाँ पर एक सर्किल की बात हो रही है कि 2 सर्किल की बात हो रही है, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। यहाँ पर ऐसा फिलहाल क्वेश्चन में कुछ भी हिंट नहीं है, तो आपको इस तरह से नीचे भी एक सर्किल यहाँ पर ले लेना चाहिए जो कि इन तीनों जो है लाइंस को टच करता हो। अब यहाँ पर हम आते हैं, इसका हमको इक्वेशन निकालनी है। तो देखिए, इसका सेंटर और रेडियस पता करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पर इसकी रेडियस के लिए आप समझिए कि ये दोनों लाइन के बीच की डिस्टेंस जो है यही हमारा इस डायमीटर हो जाएगा इस सर्किल का। तो डायमीटर यहाँ पर ये 4 हो जाएगा, तो इसकी रेडियस जो है वो 2 हो जाएगी। इतना आप समझ रहे होंगे ये। अब यहाँ पे देखिए, ये पूरी डिस्टेंस 4 थी, आधी ये रेडियस 2 हो गई, तो यानी कि ये भी 2 होगा और ये भी 2 होगा। तो इसका सेंटर जो है वो हम ले लेंगे 2,2। देखिए, एक बार फिर से इस बात को सुनिए, मैंने पीछे भी कोऑर्डिनेट में बोला है कि एब्सिसा जो होगा वो y एक्सेस से डिस्टेंस होगी, तो ये भी 2 है, और ऑर्डिनेट जो होगा वो x एक्सेस से डिस्टेंस होगी, ये भी 2 है। तो यहाँ पर इसका सेंटर 2,2 आ जाएगा। अब मान लीजिए आप नीचे का भी सर्किल लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे इस 4th क्वाड्रेंट में आएगा वो सर्किल, तो उसका जो कोऑर्डिनेट होता है प्लस माइनस होता है, तो
कुल मिला के एब्सिसा दोनों ही सर्किल का प्लस होगा और ऑर्डिनेट जो है वो इसका प्लस होगा और नीचे जो सर्किल होगा उसका माइनस होगा। तो आप यहाँ पर जैसा भी जो दिया गया हो उस हिसाब से आप कर लेंगे। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिखा है तो केवल एक सर्किल की इक्वेशन निकालेंगे, कुछ नहीं लिखा है तो दोनों की निकालेंगे। अब हम इसको आराम से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसका आंसर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये केवल इस ऊपर वाले सर्किल की इक्वेशन है। अगर आप नीचे वाले की भी निकालते हैं तो यहाँ पर प्लस माइनस और आ जाएगा साथ में, मतलब एक में प्लस होगा सर्किल में ऊपर वाले में और नीचे वाले में माइनस होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप देखिएगा। द रेडियस ऑफ सर्किल विच टचेस द सर्किल दिस इज। देखिए यहाँ पर ये 4 सर्किल दिए गए हैं, इस बात को आप ध्यान दीजिए। यहाँ पर प्लस प्लस लेंगे, इस प्लस को इस माइनस के साथ लेंगे, इस माइनस को इधर प्लस माइनस के साथ लेंगे, तो ये 4 सर्किल हैं। सबका सेंटर 1 1, किसी का 1 1 होगा, किसी का 1 -1 होगा। आप ये समझ पा रहे होंगे इसको। x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर से कंपेयर करेंगे। रेडियस सबकी 1 होगी। देखिए ये a स्क्वायर 1 है तो सबकी रेडियस 1 होगी। सेंटर 1 1 1 -1 -1 और -1 -1। इस तरीके से यहाँ पे 4 सर्किल हैं। ये इन चारों को टच करता हुआ एक सर्किल है, उसकी हमको रेडियस पता करनी है। तो देखिए इसका मैं यहाँ पर एक फिगर बना रहा हूँ। इन क्वेश्चंस को मैं फिगर से ही सॉल्व करना बता रहा हूँ। जैसा कि मैंने शुरू में भी आपको बताया था कि एक नई अप्रोच आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने की मैं यहाँ पर दूंगा। तो +1 और यहाँ पर रेडियस भी 1, तो इस तरीके का ये सर्किल होगा। एक बात और आप यहाँ पर देखिए सर्किल के बारे में जाने कि अगर कोई सर्किल दोनों एक्सेस को टच कर रहा है तो उसका जो सेंटर होगा उसके पॉइंट का सेंटर का एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों सेम होगा। जैसे यहाँ पे देखिए 2 2 आया था, नीचे जो था वहाँ पे 2 - 2 आया था। साइन जो है प्लस या माइनस वो क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग होगा, बट उसकी वैल्यू जो होगी वो सेम होगी। तो ये इसका सेंटर जो है वो 1 1 हो जाएगा। ऐसे ही -1 1 वाले का ये इस तरीके का सर्किल हो जाएगा। ऐसे ही जिसका सेंटर -1 -1 होगा उसका ये सर्किल हो जाएगा। और 1 और -1 जो सेंटर वाला सर्किल होगा वो ये हो जाएगा। तो ये जो 4 सर्किल है ये हमने ड्रॉ कर लिए। अब हमें ऐसे सर्किल की इक्वेशन निकालनी है जो कि इन चारों सर्किल को टच कर रहा हो। तो आप वो चीज़ गौर करिए कि वो सर्किल अंदर इस तरीके का ये सर्किल होगा जो कि चारों सर्किल को टच कर रहा होगा। अब हमें इसकी रेडियस पता करनी है। तो देखिए इसका सेंटर, इस वाले सर्किल का सेंटर देखिए यहाँ पर 1 1 है। हम इस 1 1 की इधर ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल लें। फिगर थोड़ा छोटा दिख रहा होगा आपको, देखिएगा ढंग से। इस सेंटर से इसके सेंटर ओरिजिन से इसके सेंटर की डिस्टेंस ये निकाल ले तो जितनी भी आएगी उसमें से इसकी रेडियस देखिए इतनी 1 होगी। इस वाले सर्किल की तो रेडियस 1 है, उसमें से हम ये टोटल जो डिस्टेंस आएगी उसमें से ये 1 अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये अंदर इसकी रेडियस आ जाएगी। आप समझ पा रहे होंगे इस फिगर से। तो हम कुल मिला के अब यहाँ पर डिस्टेंस निकालेंगे इसके और इसके बीच की। तो ओरिजिन और ये ओरिजिन हो गया और ये हम सी मान लेते हैं। चलिए तो ओसी डिस्टेंस हम निकाल रहे हैं। तो ओसी डिस्टेंस आ जाएगी रूट ये 0 0 और ये 1, तो ये 1 - 0 का होल स्क्वायर प्लस फिर ये 1 - 0 का होल स्क्वायर, तो ये हमारी √2 आ जाएगी ओसी। अब इसकी छोटे वाला अंदर जो सर्किल है इसकी रेडियस चाहिए। तो रेडियस इक्वल टू देखिए टोटल यहाँ से यहाँ तक की ये डिस्टेंस √2 आई है और उसमें से ये डिस्टेंस 1 जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से अंदर ये जो छोटा वाला सर्किल है जो चारों सर्किल्स को टच कर रहा है उसकी रेडियस हमको मिल जाएगी। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर ये दोनों ही क्वेश्चन 3rd और 4th ये दोनों ही PGT 11 में आए हुए क्वेश्चन हैं ये दोनों ही। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। आप देखिए ये द सेंटर ऑफ द सर्किल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स दिस दो ये पॉइंट है, इनसे कोई सर्किल पास हो रहा है उसका हमको सेंटर निकालना है। एंड टचिंग द सर्किल दिस, इस सर्किल को वो टच कर रहा है। तो इसमें ही देखिए मैं फिगर बना रहा हूं, आप समझिएगा इसको। देखिए यहां पर 0 0 और 1 0 से पास हो रहा है। 0 0 ये हमने पॉइंट ले लिया और 1 0 ये ले लिया। इन दो से ये एक सर्किल है वो पास हो रहा है और
इस सर्किल को टच कर रहा है। तो देखिए ये जो सर्किल है इसका सेंटर 0 0 और रेडियस 3 होगी। तो इस तरीके का हम एक सर्किल बना रहे हैं यहाँ पर 3 रेडियस का। इस तरीके का एक सर्किल हो जाएगा जिसकी की रेडियस जो है वो 3 होगी और सेंटर जो है वो 0 0 होगा। और जिस सर्किल का हमको सेंटर चाहिए वो इन दोनों पॉइंट से पास हो रहा है और जो है इस सर्किल को टच कर रहा है। तो अब हम एक ऐसा सर्किल बनाते हैं जो इन दोनों से पास हो और इसको टच करे। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से मैंने एक सर्किल बनाया है। ये सर्किल बन गया इतना। ये देखिए यहाँ पर ये डिस्टेंस जो है वो 1 है, इस पे आप ध्यान दीजिए। अब हम इसका सेंटर पता करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए उसके लिए रेडियस देखिए। अगर मैं यहाँ पर ये पूरा ले लेता हूं, जैसे इतना, ये अंदर ये जो छोटा वाला सर्किल है इसका ये डायमीटर होगा और ये जो बाहर बड़ा वाला सर्किल है उसकी ये रेडियस है। तो कुल मिला के छोटे वाले सर्किल का डायमीटर जो है वो हमारा 3 हो जाएगा, जो कि इसकी रेडियस है। तो छोटे वाले सर्किल की रेडियस जो है वो 3/2 आ जाएगी। अब यहाँ पर हम इसका सेंटर पता करते हैं। तो देखिए इसका सेंटर मान लिया हमने यहाँ पर कहीं है, ये अंदर वाले सर्किल का। इससे हम यहाँ पर परपेंडिकुलर डाल रहे हैं इस कॉर्ड पे। देखिए छोटी सी आपको एक कॉर्ड दिख रही होगी, इस पे हम इस पे परपेंडिकुलर डाल रहे हैं। तो यहाँ पर इतनी जो है ये तो इसकी रेडियस हो गई। यहाँ पर ये O मान लेते हैं हम, यहाँ पर ये C मान लेते हैं और ये जो परपेंडिकुलर पड़ा ये हमने N मान लिया यहाँ पर। तो OC जो है यहाँ पे देखिए रेडियस OC जो है वो 3/2 है। ON को आप गौर कीजिए कि ये टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ तक ये 1 थी, 0.0010 के बीच की डिस्टेंस 1 होगी और सेंटर से किसी कॉर्ड पे जो परपेंडिकुलर पड़ता है वो मिड पॉइंट पे पड़ता है। तो यानी कि इतनी ON डिस्टेंस जो है वो ये 1/2 हो जाएगी। अब हम यहाँ पर ON हमको पता चल गई। अब हम CN निकालते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम हम लगा लेंगे। CN इक्वल टू अंडर रूट हो जाएगा OC का स्क्वायर माइनस ON का स्क्वायर। तो यहाँ पर इसको जब हम सॉल्व करेंगे OC का स्क्वायर ये 9/4 माइनस ON का स्क्वायर 1/4, तो इस तरीके से ये √2 आ जाएगा। तो अब हमें देखिए यहाँ पर ये CN भी पता चल गया और ON भी पता चल गया। तो किसी भी पॉइंट का हमको कोऑर्डिनेट लिखना है तो फिर से जैसा मैंने ऊपर बताया कि एब्सेसा जो है वो y एक्सेस से डिस्टेंस, यानी कि ये इतनी डिस्टेंस जो है तो ये ON के बराबर होगी और ON जो है वो 1/2 आ गया। और ऑर्डिनेट अगर हमें किसी पॉइंट का लिखना है तो वो हमारा x एक्सेस से डिस्टेंस होगी, तो वो CN और CN जो है वो ये √2 है। तो कुल मिला के अब हमको सेंटर ये प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे डिफरेंट क्या है इस क्वेश्चन में, इसको आप देखिएगा। डिफरेंट यहाँ पे ये है कि ये यहाँ पर हमको मिल ही नहीं रहा है पार्ट। ये यहाँ पर 4 जो हमको ऑप्शन दिए गए नहीं दिया गया है। तो है क्या यहाँ पर, जैसा कि मैंने इस वाले क्वेश्चन में बताया था कि सर्किल नीचे भी बन सकता है ऊपर भी बन सकता है। तो मैंने यहाँ पर सर्किल ये ऊपर बनाया था। अब मुझे पहले से ये नहीं मालूम था कि ये किधर बनेगा। आप भी जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको नहीं मालूम होगा, आप इसको जनरल प्रोसेस से सॉल्व करेंगे। तो लेकिन अब यहाँ पर ऑप्शन जो है उससे आप समझिए जैसे इन 2 पॉइंट से पास होता हुआ एक सर्किल ये नीचे इस तरह का हो सकता है। तो वो आप समझेंगे ऑप्शन से कि ये ऑप्शन देखिए डी जो है वो यही आ रहा है, बट इसमें माइनस है और इसमें प्लस है। यानी कि अगर हम ऊपर की ओर सर्किल लेंगे तो उसका सेंटर ये होगा और इन दोनों पॉइंट से पास होता हुआ नीचे की ओर सर्किल लेंगे तो उसका सेंटर ये होगा। तो अगर ये ऑप्शन दिया होता तो ये हमारा सही होता, बट ये ऑप्शन दिया है तो मीन्स नीचे वाले सर्किल का है, तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इक्वेशन ऑफ सर्किल विच पासेस थ्रू 3,6 कोई पॉइंट है, इससे सर्किल पास हो रहा है एंड टचेस द एक्सेस, मतलब कि दोनों एक्सेस को टच कर रहा है। तो इसको देखिए मैंने पहले ही सॉल्व कर दिया है, सिंपल क्वेश्चन है। एक बात आप ध्यान दीजिए, मैंने पीछे ही बताया कि अगर कोई सर्किल दोनों एक्सेस को टच कर रहा है तो उसके सेंटर का एब्सेसा और ऑर्डिनेट बराबर होगा। तो इसका सेंटर हम मान लेते हैं कि h, h है, यानी कि इतनी डिस्टेंस भी h है और इतनी डिस्टेंस भी h है। अब हमें इस h की वैल्यू निकालने के लिए क्या यूज कर सकते हैं कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालें और वो रेडियस के बराबर होगी। तो यहाँ पर रेडियस भी देखिए आपको फिगर में h दिख रही है, तो हम बराबर रख देंगे उसको h के। तो इस तरीके से h की वैल्यू हमको मिल जाएगी। देखिए हमने इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकाली है और इसको बराबर रख दिया h के। तो अब हमने जब इसको सॉल्व किया तो देखिए h में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी और h की 2 वैल्यूज आई।
3 एंड 15 आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर 15h मतलब रेडियस जो है वो 15 नहीं हो सकती। जो भी सर्किल में वैल्यूज दिख रही हैं यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू डिस्टेंस ये जो भी दिख रही है आपको 6 दिख रही है, तो 15 तो ये काफ़ी बड़ी हो जाएगी, तो 15 नहीं हो सकती। h इक्वल टू हम यहाँ पर 3 लेंगे, तो h इक्वल टू 3 लेंगे तो यानी कि सेंटर 3 हो जाएगा और रेडियस भी 3 होगा। दोनों एक्सेस को टच करने वाले सर्किल में सेंटर का एब्सेसा, ऑर्डिनेट और रेडियस तीनों सेम होती हैं, आप इस बात को ध्यान दीजिए। अब बस हम यहाँ सेंटर फॉर्म वाला फार्मूला लगा देंगे तो इसकी इक्वेशन आ जाएगी। मैंने यहाँ पर जिनमें इक्वेशन निकालनी थी साथियों उसमें 4 ऑप्शन नहीं लिखे हैं, बहुत टाइम बर्बाद होता है, इसका आंसर ही आ जाएगा। जो भी आपका ऑप्शन सही हो उसमें आप टिक करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। देखिए एक मैं यहाँ पर, लेकिन इस क्वेश्चन में अप्रोच बता दूं, इतना काम तो कर लिया, ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ा काम नहीं था, लेकिन आप इसमें थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएं तो ये चीज़ दिमाग लगा सकते हैं कि इतनी डिस्टेंस देखिए h है, इधर ये भी h है, और इधर इसकी अगर गौर करें तो ये भी h होगी, तो ये डिस्टेंस 2h होगी, यानी कि ये पॉइंट जो है वो h, 2h होगा, यानी कि एब्सेसा से ऑर्डिनेट जो है वो दुगना होगा। तो यहाँ पर देखिए कि एब्सेसा से ऑर्डिनेट दुगना है, तो एब्सेसा से ऑर्डिनेट दुगना है, तो यानी कि ये 3,6 पॉइंट जो है वो यहाँ पर होगा, यानी कि h जो है वो 3 हो जाएगा। आप सीधे इतना काम करने की जरूरत नहीं थी कि क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बने उसको सॉल्व करें, h इक्वल टू 3 सीधे आ सकती थी अगर आप थोड़ा सा जो इसको सोच सकते तो। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। इफ लाइन y इक्वल टू एक्स प्लस 3, कोई लाइन है y इक्वल टू एक्स प्लस 3, वो सर्किल को a और b 2 पॉइंट्स पर काटती है, तो इक्वेशन ऑफ सर्किल हुज डायमीटर इज ए बी। देखिए ए और बी 2 पॉइंट पर जहां पे भी काट रही है उसको डायमीटर मान के एक सर्किल नया बनाया गया है, तो उस सर्किल की हमको इक्वेशन निकालनी है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखिए ए और बी पॉइंट्स पता करेंगे। इन सब क्वेश्चंस में देखिए मैं फिगर से इसको कर रहा हूँ, फिगर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो यहाँ पर देखिए कि ए और बी में काट रही है, तो हम करें क्या, इसको इंटरसेक्शन, एक तो तरीका ये है कि हम इस लाइन और इस सर्किल का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालें, बट वो काफ़ी लेंथी मेथड हो जाएगा, काम बढ़ जाएगा। तो हम करते क्या है कि इस लाइन को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो लाइन को ड्रॉ करने के लिए देखिए उसको आप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर लिया करिए। इंटरसेप्ट फॉर्म में हमने चेंज कर लिया, तो इससे हमको ये पता चल रहा है कि x पे -3 इंटरसेप्ट और y पे +3 इंटरसेप्ट काट रही है ये लाइन। तो देखिए x पे -3, तो यहाँ पर ये -3 इतनी ही डिस्टेंस होगी। क्यों? क्योंकि इस सर्किल का देखिए रेडियस 3 है, यानी कि ये भी 3 होगी, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3 होगी। तो यानी कि ये 3 अगर डिस्टेंस है तो इसका मतलब है कि ये लाइन यहाँ से पास होगी, क्योंकि इसका x इंटरसेप्ट -3 है और y इंटरसेप्ट इसका 3 है, +3 है, तो यानी कि ये यहाँ से पास होगी। तो ये लाइन इस तरीके की होगी। तो अगर आप यहाँ पर दिमाग लगाएं, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बोला था कि मैं यहाँ पे आपको फिगर से क्वेश्चंस को करने की अप्रोच दूंगा। यहाँ पे अगर आप कोऑर्डिनेट में देखिए फिगर का अच्छा खासा यूज़ कर लेते हैं तो कोऑर्डिनेट आपको बहुत ईजी लगेगी यहाँ पर। तो देखिए बिना इंटरसेक्शन पॉइंट निकाले ही आप देख पा रहे होंगे कि लाइन और इसका सर्किल का इंटरसेक्शन हमको मिल गया। ये पॉइंट होगा -3,0 और ये पॉइंट होगा 0,3। अब हमको यहाँ पर एक ऐसे सर्किल की इक्वेशन निकालनी है, ये ए और बी हमारे पॉइंट हमको मिल गए। तो ए हम अच्छा चलिए इसको मान लेते हैं, बी इसको मान लेते हैं। अब एक ऐसा सर्किल जिसका कि ये लाइन ए बी जो है वो डायमीटर हो, मीन्स कि इस तरह का कुछ सर्किल होगा वो। अब हमें इस सर्किल की इक्वेशन निकालनी है, तो ये ए बी जो है वो डायमीटर होगा, तो डायमीटर के एंड पॉइंट वाला हम फार्मूला लगा देंगे। ये देखिए ये मैंने कर दिया है। तो इस तरीके से ये इस रिक्वायर्ड सर्किल की इक्वेशन आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लाइन्स दिस एंड दिस आर टेंजेंट्स टू एनी सर्किल। कोई सर्किल है उसकी ये दोनों लाइन जो है वो टेंजेंट है। दो लाइन की इक्वेशन देखिए दी गई है यहाँ पे हमको। अब द रेडियस ऑफ दैट सर्किल, इस सर्किल की रेडियस निकालनी है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमको गौर करना पड़ेगा इन दोनों लाइन की इक्वेशन पर। इन दोनों लाइन की इक्वेशन में आप देखिए यहाँ पर x और y के कॉफिशिएंट्स जो हैं वो मल्टीपल हैं। अगर x और y के कॉफिशिएंट मल्टीपल हैं, देखिए इसमें यहाँ पे x और y के कॉफिशिएंट इस लाइन की में जो x y के कॉफिशिएंट हैं उससे दुगने हैं, दुगने 3 गुने 4 गुने कुछ भी हैं। अगर मल्टीपल हैं तो वो लाइन पैरेलल लाइन होती हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर ये दोनों पैरेलल लाइन है, मतलब कि एक लाइन ये इस तरीके की होगी और एक लाइन ये इस तरीके की होगी। अब मैं लाइंस को लिखता हूँ, जैसे एक तो ये आपके सामने चलिए लिखी है
ये लिख देता हूँ यहाँ पे, चलिए 3x माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0। बट दूसरी जो है वो इसी फॉर्म में आप लाइए, मीन्स की 2 कॉमन लीजिए तो 0 की तरफ ले जाइए तो 0 हो जाएगा। तो ये हमारी हो जाएगी 3x माइनस 4y माइनस 7/2 इक्वल टू 0। तो अब आपको ये साफ साफ समझ में आ रहा होगा कि ये दोनों लाइन जो है वो पैरेलल है। अब हमें इसकी रेडियस निकालनी है, तो अगर हम इन दोनों लाइंस पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस निकाल लें तो वो डायमीटर होगा, हाफ कर देंगे तो रेडियस आ जाएगी। तो डायमीटर इक्वल टू इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस होगी। तो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस देखिए C1 माइनस C2 अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो देखिए ए और बी पैरेलल लाइन में सेम होता है, तो ए और बी यहाँ पर 3 4 हो जाएगा, चाहे इससे लें चाहे इससे लें। C1 C2 इसका C1 4 और C2 जो है वो माइनस 7/2 हो जाएगा। आप बस इसमें यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो ये डायमीटर सॉल्व करके 3/2 आ जाएगा। तो इससे रेडियस जो है वो हमारी हाफ हो जाएगी, इसकी 3/4 आ जाएगी रेडियस हमारी। तो ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। द सेंटर एंड इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू A0 0 0 और 0B, इन 3 पॉइंट से पास होने वाले सर्किल का सेंटर और इक्वेशन निकालनी है। तो देखिए यहाँ पर फिगर का ही मैं यूज़ करूँगा। जनरली इसको कुछ लोग जो है कुछ बुक्स में इसका 3 पॉइंट से पास होने वाले सर्किल की इक्वेशन GFC में 3 इक्वेशन बनाते हैं, उससे निकाला गया होता है बुक्स में। यहाँ पर करते क्या है कि इनका यहाँ पर सेंटर इसको H के मान लेते हैं, इस पर परपेंडिकुलर डालते हैं, इस पर परपेंडिकुलर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं और उससे सेंटर रेडियस निकालते हैं। मतलब लेंदी वर्किंग करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर यहाँ पे फिगर पे अप्रोच लगाते हैं अच्छी तो बहुत काम आसान हो जाता है। अब आप देखिए 0 0 जो है ये पॉइंट हो गया, A0 x एक्सेस पे पॉइंट होगा और 0B जो है वो y एक्सेस पे पॉइंट होगा। अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएं तो देखिए ये जो है इसका डायमीटर होगा। इतना आप दिमाग लगाइए कि यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल है और ये 90 डिग्री का एंगल है, मीन्स कि ये सेमी सर्किल हो जाएगा। आपने पढ़ा होगा सेमी सर्किल का एंगल जो है वो 90 डिग्री होता है। तो इसी की अपोजिट थ्योरम यूज कर लीजिए कि अगर 90 डिग्री ये एंगल आ रहा है यानी कि ये सेमी सर्किल होगा, ये सेमी सर्किल होगा तो ये डायमीटर होगा। अब अगर ये डायमीटर होगा तो यानी कि हमें डायमीटर के एंड पॉइंट उपलब्ध है। देखिए ये और ये डायमीटर के एंड पॉइंट होंगे। सीधे आप डायमीटर के एंड पॉइंट वाला ये फार्मूला लगाएंगे तो हमको सर्किल की इक्वेशन मिल जाएगी इजिली, केवल एक लाइन में ये मिल जाएगी। और सेंटर के लिए देखिए यहाँ पे डायमीटर के एंड पॉइंट ये गिवन है हमको एक तरीके से, तो इनका मिड पॉइंट निकाल देंगे तो सेंटर आ जाएगा। तो ये हमारा सेंटर आ गया। तो इस तरीके से अगर आप देखें यहाँ पे फिगर वाली अप्रोच अगर आप क्वेश्चन में लगाते हैं तो क्वेश्चन बहुत ही छोटे और इजिली हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, TGT 2003 में आया है ये। सर्किल्स आर ड्रॉन थ्रू द पॉइंट 2 0 टू कट इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ 5 यूनिट ऑन x एक्सेस। 2 0 2 0 से देखिए ये सर्किल एक जा रहा है और x एक्सेस पे 5 यूनिट का इंटरसेप्ट ये कट कर रहा है, मतलब कि यहां से यहां तक ये 5 है। इसका मिड पॉइंट ही हमने ले लिया, सेंटर ले लिया, ये -g-f हमने सेंटर मान लिया है। इससे इस पे परपेंडिकुलर अगर हम डालेंगे तो ये मिड पॉइंट पे पड़ेगा, तो मतलब कि ये 5/2 आधा हो जाएगा। अब देखिए हमें यहाँ पर इस सर्किल की इक्वेशन निकालनी है। सर्किल दरअसल ऐसा भी बन सकता था, इस तरीके का इधर की ओर भी बन सकता था, बट इन्होंने कह दिया है कि सेंटर लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि इसी सर्किल पर हमको विचार करना है। तो देखिए इसका जनरल प्रोसेस क्या होगा कि हम इसकी इक्वेशन मानेंगे, यहाँ पे थोड़ी लेंदी वर्किंग हो जाएगी। जनरल इक्वेशन हमने इसको मान ली और ये जो दो बातें दी गई हैं कि इंटरसेप्ट जो है वो 5 है और पॉइंट 2 0 से पास हो रहा है, इन दोनों को हम यूज करेंगे। तो 2 0 को सेटिस्फाई कराया, देखिए GC में एक इक्वेशन आ गई। x इंटरसेप्ट यहाँ पर 5 दिया गया है तो 2√g² - c x इंटरसेप्ट का फार्मूला होता है, इक्वल टू हमने 5 रख दिया यहाँ पे, इससे g² - c आ गया। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके g और c की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए जब हमने यहाँ पे इनको ऐड किया तो c कैंसिल होके g में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, तो g की 2 वैल्यू हमको मिलेंगी, बट g की हम ये वैल्यू लेंगे, ये वाली वैल्यू जो है वो हम नहीं लेंगे। अब ये हम क्यों ले रहे हैं इस बात को आप समझिएगा। जब g माइनस में आएगा तभी जो सेंटर होता है वो -g-f होता है, तभी सेंटर जो है वो प्लस में आएगा और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेंटर है, तो यानी कि g जो है वो हमारा क्या बनेगा, माइनस। जब g माइनस होगा तब सेंटर -g-f जो होता है तब -g जाके प्लस में बनेगा।
तो यहाँ पर हम g की वैल्यू -9/2 लेंगे। अब g की वैल्यू हम इसमें रख देंगे तो c की वैल्यू आ जाएगी। अब फाइनली हम इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं, तो g की वैल्यू और c की रख देंगे। अब आती है बात f की वैल्यू की। f की वैल्यू के लिए हमें यहाँ पे कोई भी डाटा उपलब्ध नहीं है, तो हम f की वैल्यू इस क्वेश्चन में नहीं निकाल सकते हैं। बट आप ऑप्शन में देखें, अगर हर जगह k, f की जगह k दिया है, तो यहाँ पर हम k लेके चलेंगे। वो हम अपनी तरफ से मान लेंगे कि f की वैल्यू k है अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस जो भी दिए गए हैं, क्योंकि f की वैल्यू निकाली नहीं जा सकती, केवल 2 डाटा पे 3 डाटा हमारे पास होने चाहिए। तो इससे हमारी इक्वेशन आ जाएगी। देखिए ये g की वैल्यू रख दी हमने और c की रख दी और f हमने k सपोज कर लिया। तो ये इस तरीके से हमारा ऑप्शन जो आ गया, यहाँ पर c ऑप्शन सही है। अब साथियों इसकी शॉर्ट अप्रोच देखिए, जिससे कि आप तुरंत इसका आंसर दे सकते थे। कि यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया कि g जो है वो निगेटिव होना चाहिए, g और f निगेटिव होंगे तभी सेंटर -g -f करके यहाँ पे सेंटर प्लस में आएगा एक्सेस ऑर्डिनेट, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये लाई कर रहा है। तो यानी कि g और f जो है वो निगेटिव होने चाहिए। तो देखें यहाँ पर ये ना, इसमें g f निगेटिव है, एक निगेटिव एक पॉजिटिव है, इसमें भी नहीं है। यहाँ पे देखिए एक पॉजिटिव एक निगेटिव है। यही दो ऐसे हैं जिनमें कि दोनों निगेटिव हैं, जी और एफ जो है वो दोनों निगेटिव हैं। अब इन दोनों में हम देखें कि कौन सा होगा, तो आप ये चीज समझिए, सीधे फिगर से आप समझ सकते हैं कि ये दूरी 2 है और ये 5/2 है, इनका योग जो है वो 9/2 9/2 हो जाएगा। तो ये 9/2 है, तो ये एब्सेसा है, तो यानी कि ये g की वैल्यू जो है वो 9/2 बन रही है। तो ये वाला टर्म जो है वो हमारा सही होगा और ये वाला जो है वो गलत हो जाएगा। अगर आप ये थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगा के सोचें तो इसका आंसर डायरेक्ट ये दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं स्टूडेंट्स। इंटरसेप्ट ऑफ सर्किल दिस ऑन y एक्सेस। देखिए इसमें सीधे फार्मूला लगेगा, इंटरसेप्ट इक्वल टू होता है 2√f² - c। जैसे इसमें मैंने बताया 2√g² - c होता है, इसमें 2√f² - c होता है। बस आप f और c की वैल्यू इसमें रख के सॉल्व कर लेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये पीजीटी 2016 में आया है। अच्छा क्वेश्चन है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल। अब यहाँ पे देखिए सेंटर की इक्वेशन पैरामेट्रिक फॉर्म में दी गई है। तो पैरामेट्रिक फॉर्म अगर आपको याद है, जैसे कि सर्किल की पैरामेट्रिक 2 सर्किल होते हैं अलग अलग टाइप के, एक 0 ओरिजिन वाला और एक HK ओरिजिन वाला, 0 सेंटर वाला और HK सेंटर वाला। तो यहाँ पे जो HK सेंटर वाला है उसकी यहाँ पे पैरामेट्रिक इक्वेशन x = h + a cos थीटा और y = k + a sin थीटा होती है। अगर आपको ये लर्न है तो सीधे आप यहाँ पे HK आप समझ सकते हैं कि इसका h2 हो गया, k -4 हो गया, तो इसका सेंटर जो है वो 2, -4 हो जाएगा। अब आप इस 2, -4 की डिस्टेंस इस पॉइंट से निकालेंगे, वो आराम से निकाल लेंगे। तो डिस्टेंस जो आ जाएगी वो यहाँ पर √5 आ जाएगी। ऑप्शन बी जो है वो सही होगा। अब यहाँ पर मान लीजिए आपको ये नहीं याद है, तो उसके लिए मैं आपको चेंज करना बताता हूँ। पैरामेट्रिक इक्वेशन से आप कार्टेशियन इक्वेशन, मतलब ये जो इक्वेशंस होती हैं इनको कार्टेशियन इक्वेशंस बोलते हैं, उसमें कैसे लाएंगे। तो उसके 2 तरीके हैं। आप अगले क्वेश्चन में दूसरा तरीका देखिएगा, यहाँ पर एक तरीका देखिए। इससे आप cos थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए और इससे sin थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए, और cos² थीटा प्लस sin² थीटा = 1 होता है। इसको आप यूज कर लीजिए। तो देखिए cos थीटा की वैल्यू इससे आ रही है x - 2/3, इसका स्क्वायर हो गया। ये sin थीटा की वैल्यू देखिए आएगी y + 4/3, y + 4/3, इसका स्क्वायर कर दिया बराबर 1। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये देखिए अपॉन में 9 आएगा, इसमें अपॉन में 9 आएगा, उसको उधर ले जाएंगे तो x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y + 4 का होल स्क्वायर = 9। ये आ जाएगी कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ सर्किल whose पैरामेट्रिक इक्वेशन इज दिस। तो यहां पर अब हम कंपेयर जब करेंगे सेंटर फॉर्म से, तो h2 और k -4 मतलब 2, -4 हमको ये सेंटर प्राप्त हो जाएगा। अगर ये नहीं भी आपको याद है तो भी आप ये काम कर सकते हैं। अब दूसरी वर्किंग आप समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। द पॉइंट दिस लाइज ऑन एलिप्स पैराबोला हाइपरबोला सर्किल, किस पर ये लाई कर रहा है।
तो इसके लिए हमको फिर से वही बात कि ये किसी कर्व का पैरामेट्रिक पॉइंट दिया गया है, इससे हमें इसकी इक्वेशन निकालनी चाहिए। तो x इक्वल टू इतना मान लेते हैं a cos थीटा प्लस b साइन थीटा, और ये हम मान लेते हैं y इक्वल टू a साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा। तो जब यही पैरामेट्रिक पॉइंट जो होता है इसको हम इक्वल टू एक्स और इक्वल टू वाई लिख लेते हैं तो ये पैरामेट्रिक इक्वेशन बन जाती है। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं कि सीधे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करके ऐड कर दें। तो देखिए जब हम इसका स्क्वायर ऐड करेंगे तो ये ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इधर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे ही इसका बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसका बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये बी स्क्वायर आ जाएगा, और बाकी 2ab साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमको एक सर्किल की इक्वेशन प्राप्त हो गई, और ये हमारा ऑप्शन डी जो है वो सही होगा। अब आपने इन दोनों क्वेश्चन में ये समझ लिया होगा कि कैसे हम कार्टेशियन इक्वेशन से पैरामेट्रिक इक्वेशन से कार्टेशियन इक्वेशन प्राप्त कर सकते हैं। उसके दो मेथड हैं। एक ये मेथड जो मैंने बताया, साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू निकाल के आप कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 यूज कीजिए, और दूसरा ये कि सीधे आप एक्स और वाई करके जो भी आपको दिया गया है उसको स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, आपको सर्किल की कार्टेशियन इक्वेशन जैसे ये प्राप्त हुई है प्राप्त हो जाएगी। अब क्वेश्चन में आपको देखिए यहाँ पर जैसे आप सीधे अगर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो यहाँ पे मेथड अप्लाई किया था तो वहाँ पे ये नहीं चल पाएगा। यहाँ पे ये वाला मेथड नहीं चल पाएगा क्योंकि इससे आप यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा की अलग अलग वैल्यू जैसी इसमें निकाली वो नहीं निकाल पाएंगे। तो इसलिए आपको दोनों ही मेथड यहाँ पर आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब हम लोकस के कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन है लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ ए सर्किल विच टचेस एक्सटर्नली द सर्किल। दिस एक कोई सर्किल है, इसको कोई दूसरा सर्किल जो है वो टच करता है, और जो दूसरा सर्किल है वो वाई एक्सिस को भी टच करता है। तो हमें उस दूसरे सर्किल के सेंटर का लोकस निकालना है। तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पर फिगर में आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो सर्किल हमको एक गिवन सर्किल है, इसका सेंटर जो है आप निकालेंगे तो 3,3 और रेडियस 2 आएगी। तो मैंने ये ड्रॉ कर लिया है, इसका सेंटर 3,3 और रेडियस ये 2 है। तो अब जो सर्किल है जिसके कि सेंटर का हमको लोकस निकालना है, तो सर्किल हम वो ये ले लेते हैं। यहाँ पर इसका सेंटर हम h कॉमा के निकाल लेते हैं, मान लेते हैं h कॉमा के। तो अब हमें इसके सेंटर का लोकस निकालना है। तो जरा लोकस इसका है क्या, इसको आप समझने की कोशिश करिए। जैसे कि ये सर्किल है, एक अलग मैं फिगर में आपको समझा रहा हूँ कुछ बातें। ये देखिए ये वाला सर्किल हो गया एक, जैसे मैंने ये सर्किल लिया। अब ये सर्किल मान लीजिए यहाँ आ गया, वाई एक्सेस को भी टच कर रहा है और इस सर्किल को भी टच कर रहा है। और जरा मैं आगे एक और सर्किल बना लेता हूँ ऐसा, इस तरीके का मान लीजिए कोई सर्किल है जो कि देखिए ये सबको टच कर रहा है। इधर ऐसे ही एक सर्किल मैं ले लेता हूँ, सबको मीन्स कि वाई एक्सेस को टच कर रहा है और इस गिवन सर्किल को टच कर रहा है। अब आप इन सबके सेंटर को अगर आप इस तरीके से देखें तो ये इन सबको अगर हम मिला दें तो ये जो है वो हमारा लोकस होगा इस सर्किल के सेंटर का, जो कि इस सर्किल और वाई एक्सिस को टच कर रहा है। ये आइडिया आपको लोकस का हो गया होगा। लोकस के निकालने के लिए हम करते क्या है, इस तरह से फिगर की आवश्यकता नहीं होती है। इसके लिए हमको यहाँ पर इसी पॉइंट की प्रॉपर्टी क्वेश्चन में समझनी होती है और उसको यूज करना होता है। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी कि इसके सेंटर और इसके सेंटर की डिस्टेंस जो है, बीच की डिस्टेंस, वो दोनों रेडियस के सम के बराबर होगी। ये हर सर्किल पे एप्लीकेबल होगा। तो C1 C2 इक्वल टू R1 प्लस R2 हम इस कंडीशन को यूज कर लेंगे। तो देखिए HK में हमको ये रिलेशन प्राप्त हो जाएगा। अब HK में जो रिलेशन प्राप्त हुआ उसी में हम HK की जगह XY रिप्लेस कर देंगे तो ये लोकस हमको मिल जाएगा। ये वर्किंग आपको मालूम होगी कि कैसे क्या की जाती है, बस मैंने आपको ये मैटर क्लियर किया है थोड़ा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन देखिए इजी है क्वेश्चन, मैंने ये सॉल्व कर दिया है। यहाँ पर इसको देखिए, यहाँ पर कहा गया है लोकस ऑफ द सेंटर्स of circle that passes through the origin and cuts off a length 6 from the line y equal to 4। देखिए ऐसे हमें सर्किल्स के सेंटर का लोकस निकालना है जो कि ओरिजिन से पास हो रहा हो। तो देखिए यहाँ पे जैसे सर्किल्स बहुत सारे थे फिगर में, लेकिन एक ही लिया जाता है। तो यहाँ पर ये एक सर्किल मैंने ले लिया है जो कि सेंटर से पास हो रहा है, और एक ये लाइन है y इक्वल टू 4, इस पर ये 6 लेंथ का इंटरसेप्ट काटता है। तो मतलब यहां से यहां तक ये 6 है, सेंटर मैंने इसका -g - f मान लिया,
इससे इस पर परपेंडिकुलर डाला तो इसके मिड पॉइंट पे पड़ेगा, कॉर्ड है यहाँ पे ये, तो ये डिस्टेंस 3 हो जाएगी। ए सी ये मान लीजिए सी सेंटर है, ए सी ये रेडियस आर होगी, इतनी मैंने डी मान ली है। अब यहाँ पर देखिए कि ये जो रेडियस है आर है, इतनी ये 3 है और ये डिस्टेंस डी है, तो डी की वैल्यू सॉरी आर यहाँ पे हम ले सकते हैं √d² प्लस 9। देखिए यहाँ पे एक आर की वैल्यू ये आ गई पाइथागोरस थ्योरम लगा के। अब दूसरी आर की वैल्यू जो है वो हम लेंगे √g² प्लस f² माइनस सी से, तो ये √g² प्लस f², सी यहाँ पे 0 होगा क्योंकि सेंटर जो है वो सर्किल जो है वो 0 0 से पास हो रहा है। आप ये बात ध्यान रखें अगर आपको नहीं मालूम है कि अगर सर्किल 0 0 से पास हो रहा है तो उसमें कांस्टेंट का टर्म नहीं होगा। आज ही के क्वेश्चन जो मैंने पीछे बताए आप उन्हीं में एक बार पीछे जाके देखिएगा, जो भी सर्किल 0 0 से पास हो रहा था उनमें कांस्टेंट सी नहीं आया था। तो यहां पर ये दूसरी रेडियस आर हो जाएगी। अब हम आर की इन दोनों वैल्यूज को बराबर रख देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया और एक काम और यहां पर अब इस डी की वैल्यू ली। अब आप देखिए यहां पे इस डी की वैल्यू जो है वो यहां से यहां तक ये डिस्टेंस जो है देखिए 4 होगी, क्योंकि इस लाइन की इक्वेशन y = 4 है, यानी कि यहां से यहां तक ये एक्स एक्सेस से इस लाइन की डिस्टेंस 4 होगी। उसमें इतनी डिस्टेंस देखिए यहां पर ये हमारी f होगी, क्योंकि इसका ऑर्डिनेट जो है वो f है, ऑर्डिनेट जो होती है वो x एक्सेस से डिस्टेंस होती है, तो ये डिस्टेंस f हो गई और इतनी जो है वो पूरी जो है वो 4 है, तो यानी कि d की वैल्यू जो है वो 4 - f आ जाएगी। तो वो d की वैल्यू में सॉरी यहाँ पे इसमें देखिए यहाँ पे d की वैल्यू जो है वो 4 - f हमने यहाँ पर रख दी। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको एक ये इक्वेशन g और f और कांस्टेंट में मिल जाएगी। अब जैसा कि मैंने इस क्वेश्चन में बताया कि देखिए h के यहाँ पे सेंटर लिया था, तो एच के में एक हमको इक्वेशन मिली थी, उसमें हमने लोकस के लिए एच के की जगह एक्स वाई रिप्लेस कर दिया। ये लोकस का सिस्टम होता है कि हम एच के लेके चलते हैं तो बाद में एच के की जगह एक्स वाई रख देते हैं। कर हम ये भी सकते हैं कि शुरू से ही एक्स वाई लें तो कोई रिप्लेसिंग नहीं करनी पड़ती है। यहां पर अब देखिए जैसे कि अगर हम यहाँ पर सेंटर एक्स वाई लेके चले होते तो हमें कोई रिप्लेसिंग ना करनी होती, सीधे एक्स वाई में आंसर आ जाता। अब देखिए यहाँ पे ये जो भी जी एफ जो है इसकी जगह हम यहाँ पे एक्स वाई रिप्लेस कर देंगे तो हमको ये लोकस प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। द कोऑर्डिनेट ऑफ 2 पॉइंट्स ए एंड बी, देखिए ए और बी C0 - C0 ये 2 पॉइंट्स हैं और हमें किसी पॉइंट P का ये लोकस निकालना है जो कि इस प्रकार से मूव करता है कि PA² + PB² = AB² इसका स्क्वायर है। तो देखिए यहाँ पे इसका जनरल प्रोसेस तो जो है आप यहाँ पे PX, Y मानेंगे, PA की डिस्टेंस निकालेंगे, PB डिस्टेंस निकालेंगे, AB डिस्टेंस निकालेंगे और इस रिलेशन में रख के पूरा सॉल्व करेंगे तो हमको सर्किल की इक्वेशन मिल जाएगी, मतलब x² + y² = c² आ जाएगा। वो मैंने सॉल्व नहीं किया है, तो x² + y² = c² आ जाएगा, तो ऑप्शन इसका बी सही है, सर्किल इसका आंसर होगा। लेकिन आपको इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप समझिए यहाँ पे कि अगर ये पाइथागोरस थ्योरम देखिए यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है तो मीन्स ये एंगल जो है वो 90 डिग्री होगा, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। तो अगर ये एंगल 90 डिग्री है और ये P इस प्रकार से मूव कर रहा है कि हमेशा इससे 90 डिग्री पे है, तो ये हमारा सर्किल होगा। ये मैंने डायमीटर के एंड फॉर्म वाला जब इक्वेशन निकाली थी तो उसकी प्रूविंग में बताया था। आपको मालूम होना चाहिए कि अगर कोई भी पॉइंट P इस प्रकार से मूव कर रहा है कि उसकी किन्हीं 2 पॉइंट से जो भी मिलाने वाली लाइन है उनके बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री आता है, तो उस पॉइंट P का लोकस जो है वो सर्किल होगा। यह आपने डायमीटर के एंड पॉइंट वाले डेरिवेशन में समझा था। तो इसका हम डायरेक्ट आंसर यहाँ पे दे सकते हैं अगर हमको ये जानकारी है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, देखिए इफ द लाइन दिस टचेस सर्किल दिस, सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कौन सा रिलेशन सही है कि अगर कोई भी लाइन यहाँ पर किसी सर्किल को टच करती है तो उसके सेंटर से उस लाइन पर जो परपेंडिकुलर डाला जाता है वो उसकी रेडियस के बराबर होता है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर = रेडियस, परपेंडिकुलर हम 0 0 से डालेंगे तो 0 0 से C/√A² + B² फार्मूला होता है। C देखिए लाइन की इक्वेशन से निकालेंगे, इसको इधर लाएंगे तो P हो जाएगा माइनस का P /√A² + B²। A यहाँ पे cos अल्फा है, B sin अल्फा है, तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर हो गया। रेडियस यहाँ पे सर्किल की इक्वेशन से ले लेंगे, देखिए आपको दिख रहा होगा कि रेडियस A है, cos² अल्फा + sin² अल्फा 1 हो जाएगा, मॉडुलस इसका ले लेंगे मॉड, तो ये प्लस का P आ जाएगा, मतलब P = A, इसका ऑप्शन सही होगा। साथियों अब मैं आज के यहाँ पे
वीडियो को, लेक्चर को यहीं पर समाप्त करता हूं, क्योंकि सर्किल का मैटर बहुत ज़्यादा है, मैंने जैसा कि बताया था। तो सर्किल के क्वेश्चंस को मैं 2 पार्ट में कवर करूंगा। अब नेक्स्ट पार्ट में मैं टेंजेंट्स के ऊपर, सिंगल एक टेंजेंट या 2 टेंजेंट जो एक्सटर्नल पॉइंट से खींची जाती हैं, कॉमन टेंजेंट, कॉमन कॉर्ड, रेडिकल एक्सेस और टेंजेंसी की कितनी कॉमन टेंजेंट खींची जा सकती हैं, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। उनके ऊपर आप नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और प्लीज़ कमेंट जरूर करा करिए। धन्यवाद।